Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I'm your host Shahzadi Iram and I welcome you all in PIPRC. आज हम लोग यहाँ पे एंजाइटी डिसऑर्डर पर वेबिनार अटेंड करने के लिए इकट्ठा हुए हैं और आप सबको बताती चलूँ कि ये वेबिनार पाकिस्तान इंटरनेशनल साइकेट्रिक एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर की जानिब से करवाया जा रहा है। हमारे साथ हमारे स्टूडेंट अफेयर की GM मौजूद है, मिस नाजिया अरशद। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? Miss Nazia, can you hear me? Walaikum salam. How are you? Alhamdulillah, ma'am. Thank you so much for joining. And हमारे साथ आज के वेबिनार की चीफ गेस्ट हैं मिस मारिया जुबैर। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक है मैम? Alhamdulillah, ma'am. Thank you for asking. And I warmly welcome you in PIPRC. Thank you so much. All right, ma'am. Over to you. Okay. Assalamu alaikum. My name is Maria Zubair. I am a clinical psychologist. And today I am your teacher, your host. और आज का जो हमारा वेबिनार है उसके टॉपिक है एंजाइटी डिसऑर्डर। तो चलें आए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सॉरी। हाँ, तो चलिए यहाँ पर हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं कि थोड़ा सा मैंने इसको किया। अब एंजाइटी होती क्या है और हम जो है वो एंजाइटी के ऊपर मैंने क्यों रखा, बिकॉज आजकल जो है वो बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं साइकोलॉजिकल एंजाइटी के, डिप्रेशन के। तो मैंने सोचा चलिए आज हम लोग जो है वो एक वेबिनार एंजाइटी पे रखते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि एंजाइटी होती क्या है। एंजाइटी मतलब एक इस किस्म की अनकंफर्टेबल, हम लोगों को डर होता है कि हम लोगों के साथ क्या हो जाएगा, और उस डर की वजह से हमें जो है वो फिजिकल सेंसेशन सिम्टम्स आने लग जाती हैं। ठीक हो गया। और उन्होंने क्या कहा, एंजाइटी कैन प्रोड्यूस अनकंफर्टेबल एंड पोटेंशियली डेलिबरेटिंग साइकोलॉजिकल वर्री और फीलिंग ऑफ थ्रेट एंड फिजियोलॉजिकल अराउजल, फॉर एग्जांपल टाइकार्डिया और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। अब उन्होंने क्या कहा है कि एंजाइटी से कहते हैं हमारे पास साइकोलॉजिकल क्या प्रॉब्लम्स आती हैं कि हमें डर महसूस होता है, हमें जो है वो परेशानी रहती है, और हमें फिजियोलॉजिकल अराउजल क्या होता है हमारे पास कि हम लोगों को हमारा दम घुटता है, ठीक है, हमें लगता है कि हमारा दिल बंद हो रहा है। तो ये जो सब चीजें होती है ना, ये क्या होती है हमारे पास एंजाइटी होती है। हम इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। एंजाइटी डिफाइंड एज अ सब्जेक्टिव सेंस ऑफ अनईज, ड्रेड और फोरबेडिंग कैन इंडिकेट अ प्राइमरी साइकेट्रिक कंडीशन। अब हम बात कर लेते थोड़ी सी सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी की के सिम्टम्स क्या होते हैं एंजाइटी की। सेंसिटिविटी ऑफ नॉइज, हमें जो है वो हम बहुत सेंसिटिव होते हैं, हमें छोटी छोटी मतलब किसी चीज मतलब कोई बात भी करते हमें बुरी लग रही है। ड्राई माउथ, डिफिकल्टी इन सॉल्विंग, डिफिकल्टी इन सॉल्विंग का मतलब है कि हमें निगलने में मुश्किल हो रही होती है। पल्पिटेशन, लाइक हमें जो है वो कांप रहे होते हैं हम लोग। रेस्टलेसनेस, ट्रेमर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्कम्फर्ट, लाइक इससे क्या होता है बहुत से पीपल को जो है वो कुछ को डायरिया हो जाता है और कुछ को जो है वो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। हेडेक, इंसोम्निया, कॉन्स्ट्रिक्शन इन चेस्ट, मतलब ऐसा लगता है जैसे आपका दम घुट रहा होता है ना, मतलब दम घुट रहा होता है, आपकी जो चेस्ट है वो जकड़ी जा रही होती है। एंड पुअर कॉन्सेंट्रेशन, लाइक आपको किसी भी चीज में दिल नहीं लग रहा था कि आप लोग जो है वो कोई काम स्टार्ट करें। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर्स की, कि हमारे पास कितनी टाइप्स हैं एंजाइटी डिसऑर्डर्स की। नंबर 1 इज जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, फोबिक डिसऑर्डर, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, सेलेक्टिव म्यूटिज्म, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर एंड सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर की। यू फील एक्सेसिव अनरियलिस्टिक वरी एंड टेंशन विद लिटिल और नो रीजन। इसका मतलब है कि आपको हर जगह पे ना बगैर किसी वजह के आपको जो है वो परेशानी ले जाती है। परेशानी किस चीज की, एक आपको एक इस किस्म की चीज की परेशानी जो कि रियलिस्टिक नहीं होती है, जिसकी कोई वजह भी नहीं होती है, हम फिर भी परेशान होते रहते हैं। ठीक है, हम छोटी से छोटी बात की बहुत ज्यादा टेंशन लेने लग जाते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल हम जो है वो हम सुबह यूनिवर्सिटी के लिए रेडी हो चुके हैं और हम बाहर गए और हमारी गाड़ी जो है 5 मिनट लेट है। ठीक है, जिस बंदे को जनरलाइज एंजाइटी होगी वो इस बात को भी इतना पैनिक लेगा, मतलब उसको इतनी बात परेशानी वाली होगी कि वो जो है वो उसकी तबीयत खराब होने लग जाएगी। तो मतलब जिनको जनरलाइज एंजाइटी होती है उनको छोटी से छोटी बात भी बहुत ज्यादा परेशानी होती है। नेक्स्ट वन इज अ पैनिक डिसऑर्डर।
पैनिक डिसऑर्डर क्या होता है? यू फील सडन इंटेंस fear that brings on a panic attack. During a panic attack, you may break out in a sweat, have chest pain, and have a pounding heartbeat, palpitations. Sometimes you may feel like you are choking or having a heart attack. अब पैनिक अटैक क्या था? हम लोग पैनिक डिसऑर्डर क्या होता है कि हम अचानक से हमें इतना परेशानी तारी हो जाना कि उसके बाद हमें जो है वो स्वेटिंग होने लग जाती है, पसीने आने लग जाते हैं, हमें सीने में दर्द होने लग जाती है, हमारा दिल जो है वो बहुत तेज धड़कने लग जाता है, ठीक हो गया। और समटाइम और कभी कभी हमें लगता है कि हमें हार्ट अटैक होने लगा है। और जो चीजें हमारी जो वो लाइफ टाइम की हो जाती है वो हमारे पास डिसऑर्डर बन जाती है, लेकिन थोड़े से ज्यादा टाइम, फॉर एग्जांपल 1 to 2 months अगर उनका टाइम और पीरियड हो जाए तो वो डिसऑर्डर बन जाती हैं। तो पहले हमें जो है फॉर एग्जांपल 1 पैनिक अटैक आया तो हम उसको अटैक कहेंगे, डिसऑर्डर नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर वो हमें मंथ में 2-3 दफा आ चुका है और 1 month से ज्यादा उसको ड्यूरेशन हो जाए तो हम उसको कहेंगे कि पैनिक डिसऑर्डर हो चुका है और वो प्रॉपर्ली एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया। नेक्स्ट वन इज सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, also called social phobia. This is when you feel overwhelming worry and self-conscious about everyday social situations. You obsessively worry about other judging you or being embarrassed or ridiculed. इसका मतलब ये है कि जब आप जो है वो बहुत ज्यादा परेशानी लेते हैं और सेल्फ कॉन्शियस होते हैं कहाँ पे जाने के लिए, सोशल सिचुएशंस में। फॉर एग्जांपल आपको जो है किसी पार्टी में जाना है और आप पार्टी पे चले भी जाते हो, लेकिन आपको इतनी ज्यादा परेशानी होती है कि मैं वहां जाऊंगा, और मतलब आप बैठते हो तो आपको लगता है कि सब आपको ही देख रहे हैं, सब आपकी तरफ ही देख रहे हैं, आप ही जो है वो पता नहीं आप कितने बुरे लग रहे हैं, ठीक है। मतलब नेगेटिव थॉट्स ही आपको आती हैं, पॉजिटिव थॉट्स नहीं आती हैं। यू ऑब्सेसिवली वरी अबाउट अदर जजिंग यू और बीइंग एम्बैरेस्ड, ऐसे लगता है आपको कि अगला बंदा आपको जज कर रहा है और आप एम्बैरेस्ड फील करते हो, लाइक आपको शर्मिंदगी होती है। तो हम कह सकते हैं कि सोशल एंजाइटी में क्या होता है कि आपको किसी शादी ब्याह में जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, आपको जो है किसी फंक्शन में जाने में मसला होता है, आपको जो है किसी से मिलने में प्रॉब्लम होती है, जिसको तो इसका मतलब है कि इस बंदे को सोशल एंजाइटी है। नेक्स्ट वन इज स्पेसिफिक फोबियाज। बहुत से लोगों को बहुत सी डिफरेंट चीजों से डर लगता है, उसको हम फोबियाज कहते हैं। यू फील इंटेंस फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सिचुएशन सच एज हाइट और फ्लाइंग। बहुत से लोगों को जो है वो ऊंची जगह पे जाने से डर लगता है, बहुत से लोगों को जहाज में बैठने से डर लगता है, बहुत से लोगों को जो है वो खून से डर लगता है, इंजेक्शन से डर लगता है। द फियर गोज बियॉन्ड व्हाट्स एप्रोप्रिएट एंड मे कॉज यू टू अवॉइड ऑर्डिनरी सिचुएशंस। अब देखिए हर किसी को इंजेक्शन से डर लगता है, लेकिन ऐसी सिचुएशन कि जिसमें आपको इतना ज्यादा आपकी तबीयत खराब हो जाए कि आप उस सिचुएशन को अवॉइड करें, तो तब हम कहते हैं कि इस बंदे को इस स्पेशल चीज का फोबिया है, ठीक है। हम वैसे ही नहीं कह सकते कि आपको जब इंजेक्शन डाले तो आपको फोबिया, नेवर। ऐसी सिचुएशन कि जब आप उसको देखें और आपकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो जाए, आपकी जो फिजियोलॉजिकल आपकी जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाए, तब हम जाके कहते हैं कि आप ये जो है इसको इस चीज से फोबिया है और वो उस चीज को अवॉइड कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज अगोराफोबिया। अगोराफोबिया होता है जी, यू हैव एन इंटेंस फियर ऑफ बीइंग अ प्लेस वेयर इट सीम्स हार्ड टू एस्केप और गेट हेल्प इफ एन इमरजेंसी अकर्स। ऐसी जगह का फोबिया कि जहां पे आप चले जाओ और आपको लगे कि अब वहां से आपको आजादी नहीं मिल सकती और उस जगह से आपको जाने के लिए आपको जो है वो किसी की सहारे की जरूरत पड़े, तो आप कहते हैं अगोराफोबिया। मतलब इसमें आप कह सकते हो तंग जगह का फोबिया भी आता है, खुली जगह का फोबिया भी आता है, आपको लाइन में खड़े होने से प्रॉब्लम है उसमें भी फोबिया आता है, ठीक हो गया। आपको एरोप्लेन में बैठने से फोबिया आता है, आपको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से फोबिया है, और ये सब जितने भी फोबियाज होते हैं ना, ये अगोराफोबियाज होते हैं। लाइक आपको ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे आप अकेले नहीं जा सकते हो, आपको किसी की सहारे की जरूरत होती है, अगर कोई आपके साथ नहीं होगा तो आप उस जगह नहीं जाते, और अगर आप चले जाते हैं तो आपकी वहां जाके आपको पैनिक अटैक हो जाता है और आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। एंड द नेक्स्ट वन इज सप्रेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। Little kids are not the only ones who feel scared or anxious when a loved one leaves. हमें बताया जाता है कि सप्रेशन एंजाइटी सिर्फ बच्चों में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सप्रेशन एंजाइटी सिर्फ छोटे बच्चों में नहीं बल्कि सबके अंदर होता है जब हम अपने प्यारों को छोड़ते हैं। देखिए हम सबको जो है वो बुरा लगता है कि जब हम जो है सब बैठे होते हैं मिलके और अचानक से मतलब फिर हमें जाने का टाइम आता है। देखिए हमें परेशानी तो इट्स नॉर्मल, हम परेशान होते हैं, हम सैड फील करते हैं, लेकिन जिनको सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर होता है उनको इस चीज के बारे में सोच के ही इतना बुरा लगता है कि उनकी तबीयत खराब हो जाती है। वो तो उस सिचुएशन को फील बल्कि आप उसको फेस नहीं कर सकते,
तो वो जो है ना उस सिचुएशन को वो कहते हैं कि जो उनके प्यारे हैं वो उनसे जाए ही ना, और अगर चले जाते हैं तो उनकी इतनी तबीयत खराब हो जाती है कि उनकी जिससे उनको ये एंजाइटी होती है डिसऑर्डर, उस बंदे को उनके पास वापस आना पड़ता है। ठीक है, इफ यू डू यू विल फील वेरी एंशियस और फियरफुल व्हेन अ पर्सन यू आर क्लोज विद लीव्स योर साइड। आपको परेशानी होती है, आपको एंजाइटी होने लग जाती है। यू ऑलवेज वरी दैट समथिंग बैड मे हैपन टू योर लव्ड वन, और आपको इस चीज की भी परेशानी होती है कि अगर वो घर से निकल गए, उनका एक्सीडेंट हो जाएगा तो वो, अगर वो मर गए तो वो क्या करेंगे, उनसे कुछ बुरा हो गया तो वो क्या करेंगे, लाइक उनके नेगेटिव थॉट्स अपने बारे में भी और उस बंदे के बारे में जिनसे उनको मतलब उनको मोहब्बत होती है, जिससे वो दूर नहीं रह सकते। अच्छा, next one is a very important thing. This is a type of social anxiety in which young kids who talk normally with their family don't speak in public like at school. मैंने ऐसा बच्चा एक स्पेशल एजुकेशन में देखा भी था कि वो स्कूल में बात ही नहीं करता था। ठीक हो गया, वो स्कूल में बोलता ही नहीं था, और जब हमने जो है वो उसके पेरेंट्स को, तो उसके मामा कहते हैं जी घर में तो ये बहुत अच्छी बातें करता है, तो फिर हमने रखा था कि इसको सिलेक्टिव म्यूटिज्म है। ये बच्चे जो है जब ये नई जगह पे जाते हैं ना, तो वहां पे जाके इनकी रेपो बिल्ड नहीं होती है, तो इसलिए वो वहां पे जाके बात ही नहीं करते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे उनको बोल ही नहीं सकते, ऐसा नहीं होता। फिर हम जब वो डिफरेंट जगह से जो है वो फॉर एग्जाम्पल उसके पेरेंट्स को बुलाते हैं, उनके टीचर्स को बुलाते हैं, अलग अलग पूछते हैं उनसे, फिर हमें पता चलता है कि इस बच्चे के अंदर प्रॉपरली क्या प्रॉब्लम है। तो ये ऐसे बच्चे, तो फिर हमें जानना पड़ता है, मतलब हमें प्रॉपर हिस्ट्री लेनी पड़ती है उनकी, और फिर उनके बाद जब डिफरेंट किस्म की जो है वो आप थेरेपीज लगाते हो, देन जाके आपको पता चलता है कि आप फिर उनको क्योर कर सकते हो। तो जब भी आप कहीं जाओ तो आप देखो अगर स्कूल में बच्चा नहीं बात कर रहा, तो फिर आप घर वालों को जरूर बुलाएं, उनसे पूछें कि क्या ये यहीं पे बात नहीं करता है या घर में करता है। और अगर वो घर में भी नहीं करता तो ऑफकोर्स जो है वो डिसेबल बच्चा होगा, और अगर वो घर में करता है और स्कूल में नहीं करता तो इसका मतलब कि उसको सिलेक्टिव म्यूटिज्म है। अब हम बात कर लेते हैं कॉजेस की, के मेन कॉजेस क्या होती है हमारे पास एंजाइटी डिसऑर्डर की। जेनेटिक्स, एंजाइटी डिसऑर्डर्स एंड ऐसे डिसऑर्डर हैं जो हमारी जीन्स में रन करते हैं। ब्रेन केमिस्ट्री, सम रिसर्च suggested anxiety disorder may be linked to faulty circuits in the brain that controls fear and emotions. वो हमारे ब्रेन के पार्ट जो फियर एंड इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, उनके अंदर जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि उन बच्चों को या उन बड़ों को एंजाइटी डिसऑर्डर आ जाता है। ठीक है, हो सकता है। एनवायरमेंटल स्ट्रेस में, दिस रेफर्स टू स्ट्रेसफुल इवेंट्स यू हैव सीन और लाइव थ्रू। अब वो कह रहे हैं कि अगर आपसे बचपन में कुछ बुरा हो गया, अब्यूज हो गया, आप नेग्लेक्ट हो गए हैं, आपके किसी प्यारे की डेथ हो गई है, आपके सामने एक्सीडेंट हो गया है, आपके सामने किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया है, किसी को पिटाई कर दिया है, ये झगड़ा हो गया है, तो ये सब अगर आपने इनको बहुत ज्यादा वो इवेंट जो स्ट्रेसफुल थे आपके सामने हो गए हैं, तो वो सब जो है वो लाइफ में जाके आगे आपको जो है वो आपको एंजाइटी हो सकती है। ठीक है, ड्रग विड्रॉ और मिसयूज, जब आप जो है वो ड्रग को बहुत ज्यादा, मतलब आप फॉर एग्जांपल आपको जो है वो एंजाइटी, आप उसकी मेडिकेशंस लेते हो या कोई भी आपको प्रॉब्लम है आप उसकी मेडिकेशंस लेते हो, तो आपकी बॉडी को उस मेडिकेशन पे डिपेंडेंसी हो जाती है, और जब आप उसको छोड़ते हो तो जो आपको साइड इफेक्ट्स कहते हैं ना, उसमें जो है वो आपको जो है वो एंजाइटी भी हो सकती है। और इसके साथ अगर आप बहुत ज्यादा कोई मेडिकेशन लेते हो या उसके अलावा आप जो है कोई ड्रग लाइक अल्कोहल वगैरह या कोई स्मोकिंग वगैरह या हेरोइन वगैरह लेते हो, तो उसके सब्सटेंस के अब्यूज की वजह से भी जो है वो आपको एंजाइटी हो सकती है। मेडिकल कंडीशन में कैसे हो सकते हैं, सम हार्ट अटैक, हार्ट प्रॉब्लम्स, लंग्स एंड थायराइड कंडीशन कैन कॉज सिम्टम्स सिमिलर टू एंजाइटी डिसऑर्डर और मेक एंजाइटी सिम्टम्स वर्स। अगर जो है वो आपको जो है वो हार्ट अटैक आ गया, ठीक हो गया, और उसके बाद क्या होगा कि आप उसके बारे में सोचते रहो कि अगर आपको ऐसा दोबारा हुआ तो आप क्या करेंगे, तो वो जो कॉन्टिन्यूस थॉट्स आते हैं ना हमें नेगेटिवली, उसकी वजह से भी हमें एंजाइटी अटैक्स होते हैं, और एंजाइटी अटैक से हमें दोबारा जो है वो हार्ट अटैक होता है, और ये सब चीजें मिलकर इंसान के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती हैं। इट्स इंपॉर्टेंट टू गेट अ फुल फिजिकल एग्जाम टू रूल आउट अदर मेडिकल कंडीशंस व्हेन टॉकिंग टू योर डॉक्टर अबाउट एंजाइटी। तो वो ये कह रहे हैं कि आपको प्रॉपरली अपना जो है वो फिजिकल एग्जाम करवाना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि आपके मेडिकल कंडीशंस कैसे हैं, आपकी जो बॉडी है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जब आप भी डॉक्टर से एंजाइटी के बारे में साइकोलॉजिकल डॉक्टर से बात करें। ठीक हो, तो सब हम मतलब हम हर चीज को देख के फिर ही मेडिकेशन सजेस्ट करेंगे उनके लिए, कि अगर इनको कोई हार्ट की प्रॉब्लम है तो हम इनको जो है फौरन से मेडिकेशन नहीं दे सकते एंजाइटी की भी, बिकॉज वो दोनों चीजें मिलकर आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि रिस्क फैक्टर्स, ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं हमारे पास कि जो हमें एंजाइटी की तरफ लेके जा सकते हैं। Sometimes something also makes you more likely to develop an anxiety disorder. These are called risk factors. अच्छा,
अब हमारे पास क्या है, हिस्ट्री ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, हैविंग अदर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर लाइक डिप्रेशन रेजेस योर रिस्क फॉर एंजाइटी। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई और डिसऑर्डर है, आपको जो है वो सिजोफ्रेनिया है, बाइपोलर डिप्रेशन है, तो अगर उसके साथ जो है वो आप ज्यादा आपकी तबीयत, अगर आपकी जो मेडिकेशन ले रहे हो उसकी वजह से भी क्या होगा, आपको जो है एंजाइटी से आपकी रिस्क ज्यादा है कि आप एंजाइटी की तरफ आ सकते हो। अगर आपसे जो है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, आपसे बचपन में कोई इमोशनली, फिजिकली या साइकोलॉजिकली आपका जो सेक्सुअल अब्यूज हुआ है या आप नेग्लेक्ट हुए बचपन में, तो लेटर ऑन लाइफ में आपके पास रिस्क फैक्टर है कि आपको एंजाइटी डिसऑर्डर कोई भी किसी किस्म का भी हो सकता है। नेक्स्ट वन इज ट्रॉमा। ट्रॉमा एक ऐसा इवेंट होता है हमारे पास, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो हमारे पास रिस्क होता है कि हम एंजाइटी डिसऑर्डर की तरफ जा सकते हैं। और ट्रॉमा, फॉर एग्जांपल आपके पास हमारे पास एक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है कि हमारे पास कोई भी हमारे पास एक इवेंट आया, हमें जो है वो उसके बाद स्ट्रेस हुई, तो उसके से वो हमारे पास कहते हैं पैनिक अटैक्स लेके आता है, और वो पैनिक अटैक्स के बारे में हम जब दोबारा होता है तो हमें जो है वो लेटर ऑन कन्वर्ट हो जाता है पैनिक डिसऑर्डर के अंदर। नेगेटिव लाइफ इवेंट्स, वही वाली बात है, बचपन में आप सब जो है कोई आपके पेरेंट्स छोड़ गए हैं, किसी की डेथ हो गई है, आपके पास जो है कोई बचपन में कोई नेगेटिव इवेंट हो गया है, आपको अब्यूज हो चुका है, तो ये सब चीजें आप सब मिलकर लेटर ऑन आपकी लाइफ में जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। सिवियर इलनेस और क्रोनिक हेल्थ कंडीशन, constant worry about your health or the health of a loved one or caring for someone who is sick can cause you to feel overwhelmed and anxious. For example, आपकी तबीयत खराब है, ठीक है, आपकी तबीयत खराब है, आपकी जो है वो प्रॉब्लम आपको चल रहा है, कोई भी आपको, फॉर एग्जांपल आपके पास लाइफ, आपको हार्ट का प्रॉब्लम है, ठीक है, आपके किसी प्यारे को हार्ट का प्रॉब्लम है, तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो लेटर आपको जो है वो आपकी जो बॉडी की है उन पे बहुत ज्यादा असरअंदाज होती है, और आपको जो है वो परेशान, मतलब टेंशन ले लेके जो है वो लेटर ऑन आपकी एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाती है। सब्सटेंस अब्यूज, आप कोई अल्कोहल यूज करते हैं या कोई इलीगल ड्रग्स यूज करते हैं, और जब उनका बहुत ज्यादा आप यूज करते हैं तो उनकी सिम्टम्स आपको एंजाइटी डिसऑर्डर की तरफ लेके जाती हैं। बीइंग शायद अ चाइल्ड, मतलब आप जो है आपको बचपन में किसी से भी मिलने से या किसी भी नए बंदे से मिलने से आपको जो है प्रॉब्लम होती है, तो लेटर ऑन आपकी लाइफ में जो है वो सोशल एंजाइटी आपको जो है वो हो जाती है। लो सेल्फ एस्टीम, नेगेटिव परसेप्शन अबाउट योरसेल्फ मे लीड टू सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। आप अगर बचपन में जो है वो शाय है या आपकी सेल्फ एस्टीम लो है, तो लेटर ऑन लाइफ में आपको जो है वो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर को जो है वो फेस करना पड़ता है। अब हम जो है वो एंजाइटी की जो है वो ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं कि ट्रीटमेंट क्या है इसका। मेडिकेशन, सेवरल टाइप्स के हमारे पास जो है वो ड्रग्स हैं। ड्रग्स जो है जरूरी नहीं वो बुरी चीज होती है, हम यहाँ पे मेडिकेशन मतलब ऐसे हमारे पास बहुत ज्यादा किस्म की टाइप्स के हमारे पास मेडिसिन हैं जो डॉक्टर्स यूज करते हैं, साइकियाट्रिस्ट यूज करते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर्स के लिए, और हर डिसऑर्डर के लिए जो है वो अलग से मेडिकेशन होती है, और हर बंदे की पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है कि उसकी कौन सी मेडिकेशन उसके ऊपर जो है वो सूट करेगी। तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी को सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है और किसी को पैनिक डिसऑर्डर है तो दोनों की मेडिकेशन कभी भी सेम नहीं हो सकती। साइकोथेरेपी हम लोगों के पास एक बहुत ही अच्छी टाइप है, हमारे पास तरीका है एंजाइटी को ट्रीट करने का। एक हमारे पास ऐसी काउंसलिंग होती है जिनमें जो हम जो है वो बात करते हैं अपने अपने क्लाइंट के साथ, और उसकी जो है उसकी जो इमोशंस हैं उसके बिहेवियर्स को समझते हैं, लाइक टॉक थेरेपी कह ले, और जो है प्रॉपरली जो है हम उससे स्पेशलिस्ट जो है वो टॉक करते हैं क्लाइंट्स के साथ, और उसकी जो फीलिंग्स हैं, उसकी इमोशंस हैं, उसका मतलब जो बिहेवियर सब अंडरस्टैंड करते हैं, और उसके बाद जो है प्रॉपर उसके लिए जो हम लोग जो है वो एक थेरेपी अरेंज करते हैं, और फिर हम जो है प्रॉपर उसके बाद मतलब फॉर एग्जांपल ऐसे है कि हम पहले जो है वो उसके साथ फर्स्ट सेशन रखते हैं जिसमें हम उसका इंट्रोडक्शन लेते हैं, प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं, एंड देन वी आर गोइंग टू मेक अ ट्रीटमेंट प्लान फॉर द क्लाइंट। नेक्स्ट वन इज कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। हमारे पास सबसे बेहतरीन थेरेपीज में एक थेरेपी सीबीटी भी है, जिसको हम जो है वो मोस्ट ऑफ द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए यूज करते हैं, और जो हम मोस्टली यूज करते हैं सीबीटी में, जो हम जो नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट करते हैं। इट्स नॉट एन इजी वे, बट हम जो है ऐसा करते हैं, और डिफरेंट हम जो है वो टेक्निक्स यूज करते हैं, जिसमें हम जो है वो सीबीटी यूज करते हैं उन क्लाइंट्स के साथ, और एज वेल एज हम जो है वो उनकी फैमिली के साथ भी यूज करते हैं। उनको भी बताते हैं कि आप जो है आपको भी ख्याल रखना पड़ेगा अपने क्लाइंट का, अपने अपने पेशेंट का, ठीक है, आप घर का माहौल अच्छा रखोगे तो आपके क्लाइंट को जो है वो एंजाइटी अटैक्स के जो है वो चांसेस कम हो जाएंगे। टिप्स टू मैनेज योर एंजाइटी। नंबर 1, लिमिट योर इंफॉर्मेशन। अगर आपको किसी चीज से एंजाइटी है,
ठीक है, तो आप फॉर एग्जांपल आपको इंजेक्शन की एंजाइटी है या हार्ट की फ्लाइट, हाँ मतलब हाइट पे जाने की है, तो आपको जरूरत नहीं है कि आप उसके बारे में गूगल करो या जो आप उसकी मेडिकेशन ढूंढो, तो लाइक आपको नहीं जरूरत है, आप उसके बारे में जो है वो सर्च करो। नेक्स्ट वन इज बी पॉजिटिव। आपको चाहिए कि आप ज्यादा टाइम रिलैक्स रहें, जो जितना आपको टाइम स्लीप चाहिए, फॉर एग्जांपल 6 to 8 आवर्स, उतनी आप प्रॉपरली स्लीप लो। अपनी हेल्थ को चेक करो, ऐसा नहीं है कि आप उसको इग्नोर करो, नहीं, आप डॉक्टर, अगर कोई प्रॉब्लम लगे आप डॉक्टर के पास जरूर जाओ, बट लेकिन खुद से उसके बारे में आपको सर्च नहीं करना। और एक्सरसाइज करो, अपने प्रॉपर जो है वो डे का एक प्रॉपर रूटीन बनाओ, उसके ऊपर उस रूटीन से आप जो है वो डे को गुजारो। अच्छा, नेक्स्ट वन हम कर सकते हैं कि मैनेजिंग एंजाइटी डिसऑर्डर, किस तरह हम एंजाइटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स को मैनेज कर सकते हैं। लर्न अबाउट योर डिसऑर्डर, स्टिक टू योर ट्रीटमेंट प्लान, मतलब अपने डिसऑर्डर के बारे में पढ़े कि आपको डिसऑर्डर क्या, उसके बारे में जाने, ठीक है, स्टिक करें तो, और जो आपको ट्रीटमेंट प्लान दिया गया है आपने उसके ऊपर जो है वो प्रॉपरली स्टिक रहना है। आपने जो प्रॉपर आपको डॉक्टर ने मेडिकेशन दी है आपने टाइम से लेनी है, और आपने जो है वो खाना, वो चीजें नहीं खानी जो जैसे डॉक्टर ने आपको रोका हुआ है, और आपने जो है वो कैफीन का जो इनटेक है वो कम कर दीजिए, और कोल्ड ड्रिंक वगैरह से आप जो है वो उसके जो आप अवॉइड करें। ईट राइट एंड एक्सरसाइज, अच्छा खाएं और प्रॉपरली टाइम पे एक्सरसाइज करें। गेट बेटर स्लीप, आप जो है प्रॉपरली टाइम से सोएं। लर्न टू रिलैक्स, और ये भी आप डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स खुद से जो है वो आप लर्न करें, जो आपको डॉक्टर बताया आप उसको घर में भी यूज कर सकते हो, जो आपका साइकोलॉजिस्ट आपको बताए कि किस तरह जो है वो आप टेक्निक यूज करके आप रिलैक्स रह सकते हो। मैनेज योर नेगेटिव थॉट्स, जब आपको नेगेटिव थॉट आए तो आपको यकीनन जो थेरेपी के अंदर सिखाया जाता है कि किस तरह आप अपने नेगेटिव थॉट्स को रोक के उनको पॉजिटिव में चेंज करते हैं, वही टेक्निक्स यूज करके आप जो है वो अपने थॉट्स को मैनेज करो। आप जब रोज कीप अ जर्नल, मतलब कि रोज की रोज डायरी लिखो, और गेट टुगेदर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स से मिलते रहो या उनसे बात वगैरह करते रहो। दैट्स इट फॉर टुडे। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा कि एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है, उसके हमारे पास टाइप्स क्या है, और जो है आप उसको किस तरह जो है उसकी ट्रीटमेंट क्या है, उसके कॉजेज क्या है, और क्या हमारे पास जो है वो ऐसी मैनेजिंग टेक्निक्स है कि जिसके जरिए हम एंजाइटी डिसऑर्डर को खुद भी जो है वो क्लाइंट जो है वो खुद भी उसको ओवरकम कर सकता है। किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह है तो वो प्लीज पूछ सकता है। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच मैम मारिया, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग वेबिनार। और आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो वन बाय वन आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी, एनी क्वेश्चंस? अस्मा रियाज कह रही है कि बहुत इंटरेस्टिंग था और उनको जो है वो प्रॉपरली समझ आ गई है। थैंक यू सो मच अस्मा। इसके अलावा किसी क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। जी, हमें सर मौजम ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ओके, आई थिंक उनका डिस्कनेक्ट हो गया। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हमारी मीटिंग का टाइम जो है वो एंड हो रहा है। होप सो कि सबको जो है वो समझ ओके आ गई मैम। है। आई थिंक सो कि सबको प्रॉपरली समझ आ गई है। जी जी, एब्सोल्युटली। ऑलराइट जी, थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम। आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला। इट वैल्यूज अ लॉट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि जो मैं जो है वो सबको समझा सकूं, जो मेरे पास नॉलेज है वो मैं सबके साथ शेयर कर सकूं। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह मैम। एंड मैम अस्मा की जानिब से भरपूर पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है। थैंक यू सो मच मिस अस्मा, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स फॉर ज्वाइनिंग। आप सबकी पार्टिसिपेशन हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है। सो थैंक यू सो मच, एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वेबिनार में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज एवरीवन। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।